पाकिस्तान की इस शर्मनाक हार के ऊपर जो अभी ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट हुई है, इसके ऊपर जो है वो कमेंट करने की समझ ही नहीं लग रही कि क्या इनकी परफॉर्मेंस के ऊपर इंसान जो है वो कमेंट करे। मतलब कि इतना इन्होंने गंदा खेल पेश किया, इतना बुरा, इतना खराब। अभी मैं कुछ इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल नहीं करना चाहता जो कि ये लोग डिजर्व करते हैं। अव्वल तो ये लोग किसी तरीके से भी अब टॉप 4 के अंदर क्वालिफाई नहीं करेंगे, और अगर किसी तरीके से अल्लाह ने चाहा, कोई कुदरत का निज़ाम चल गया और उन्होंने टॉप 4 के अंदर क्वालिफाई भी कर लिया, तो फिर भी ये टीम इसकी कोई कैपेबल नहीं है कि ये कोई आगे भी कोई अच्छा परफॉर्म करेंगे। मतलब ये चीज़ इनकी 2019 वर्ल्ड कप से चलती आ रही है। जिस तरीके का आज स्टार्ट हम लोगों ने बैटर्स की तरफ से देखा है, वो टिपिकल अपनी सेल्फिश इनिंग्स खेली आज भी इमामुल हक साहब ने, जो कि मशहूर है अपने लिए इनिंग्स खेलने के लिए। 71 रन उन्होंने स्कोर किए हैं ऑलमोस्ट 72 बॉल्स पे। मतलब इनकी इस इनिंग्स का क्या फायदा है पाकिस्तान को? या तो ये बता सकते हैं या हमारी मैनेजमेंट बता सकती है। सेम इसी टाइप की इनिंग्स ये 2019 के वर्ल्ड कप में भी खेल चुके हैं। इसी तरीके की इन्होंने सेंचुरी स्कोर की थी अगेंस्ट बांग्लादेश। पूरी 100 बॉल्स लेके उन्होंने 100 स्कोर किया और उसके बाद ये आउट हो गए। तो ये इनका एक टिपिकल स्टाइल है, टिपिकल अपने अंदाज से खेलते हैं कि किसी तरीके से उनके रन्स बन जाएं, बाकी टीम का उन्हें बिल्कुल आइडिया नहीं होता। कोशिश की बाकी कुछ बैटर्स ने जहां तक उनसे हो सकी थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली रिजवान ने बिल्कुल सही बात की थी कि इनके अंदर गेम अवेयरनेस है ही नहीं। और ये बात उन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जो सोशल मीडिया कंटेंट जारी होता है उसके अंदर उन्होंने एक पैगाम में कही। उन्होंने कहा जी हमारे अंदर अभी गेम अवेयरनेस की ज़रूरत हमें लोगों को है। और वो आज हम लोगों ने देख लिया कि जिस तरीके से लेट मिडल ऑर्डर ऑर्डर ने बैटिंग की है, बॉलिंग की बात तो हम बाद में करेंगे। मतलब आप मोहम्मद नवाज को देखें कि उनका शायद दिमाग अब बिल्कुल ही बंद हो चुका है। मतलब पहले मैंने इनको बहुत सपोर्ट किया, इनको बहुत ज़्यादा बैक किया, लेकिन ये तो लगता है कि शायद बिल्कुल अब खेलना ही नहीं चाहते। जिस तरीके से ये आउट होते हैं, जिस तरीके से ये बॉल करते हैं, और उसके बाद जब ये जिस तरीके का रिएक्शन देते हैं, वो तो मतलब अनबिलीवेबल है। मतलब कि अब हद हो गई है कि दिमाग इस्तेमाल करना हमारे टीम के प्लेयर्स के लिए शायद पॉसिबल ही नहीं है। कोई भी ऐसा प्लेयर हमारी टीम में नहीं है जो अपना दिमाग इस्तेमाल करता हो। हमारे कप्तान साहब, उनके पास तो दिमाग बिल्कुल ही नहीं है। वो तो मतलब उनको तो शायद ना कैलकुलेशन आती है, ना उनको किसी और तरीके से जो है गेम को समझना आता है, ना वो गेम को रीड कर सकते हैं। ठीक है, टॉस जीत के उन्होंने जी पहले ऑस्ट्रेलिया को बैटिंग दे दी एक ऐसे मैच में कि जहां पे प्रेशर पड़ना था, प्रेशर होना था। उनकी वर्ल्ड क्लास बॉलिंग है, उसके अंदर आपने टॉस जीत के जो है पहले खैर से उनको दावत दे दी बैटिंग करने की। और फिर उसके बाद जो उन्होंने हशर किया वो तो सारों के सामने है। उसके ऊपर अब क्या बंदा बात करे। उसामा मीर को खिलाया उन्होंने, कैच ड्रॉप कर दिया। अब इसके ऊपर बंदा क्या मतलब इनको बोल सकता है? कुछ ऐसे अल्फाज हैं जो कि मतलब क्या इनको बंदा कहे। ठीक है जी। अब कैचेस ऑस्ट्रेलिया ने भी आज ऑलमोस्ट 2 से 3 कैचेस ड्रॉप किए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वो लोग गेम के अंदर रहे हैं। और हमारे जो प्लेयर्स ने जो शॉट्स खेली हैं, उनकी शॉट्स जो है वो बाउंड्री क्रॉस ही नहीं कर रही थी। मतलब वो इस तरीके से खेल रहे थे जैसे पता नहीं क्या चीज हो, कितना मसला हो। अब मतलब इन 5 विकेट्स का आज शाहीन अफरीदी ने लिए हैं, अच्छा कम बैक किया है। बेचारे अनफॉर्चुनेट रहे कि डेविड वार्नर को शुरू में ही आउट कर देते, लेकिन वो कैच ड्रॉप हो गया। लेकिन बात यह है कि ये चीज हम कब तक इसी तरीके से चलती रहेगी? और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जिसकी जो पाकिस्तान की हारने की वजूहात में शामिल है, उनमें एक तो ये जो हम लोगों ने एनालिस्ट्स रखे हुए हैं ना जी, जो डाटा के ऊपर चला रहे हैं पाकिस्तान टीम को काफी अरसे से, ये सबसे बड़ी फसाद की जड़ है। इन्होंने पीएसएल टीम्स के साथ भी ये रहे, और प्लेयर्स को लगता है कि ये शायद थोड़ी अंग्रेजी बोलते हैं, इनको लैपटॉप यूज करना आता है, तो इनसे ज्यादा ना क्रिकेट का पता है ना ही किसी और स्पोर्ट का पता है। इन लोगों ने पाकिस्तान की क्रिकेट जो है वो तरबाओ बर्बाद कर दिया है, और ये आगे भी करते रहेंगे। अभी भी ये मैनेजमेंट के अंदर भी शामिल हैं ये लोग जो हैं, जो दीगर सिलेक्शन कमेटीज हैं उनका भी ये पार्ट है। बस अपना एक लैपटॉप इन्होंने खोला होता है, इनके ऊपर जो ठप्पा लगा हुआ है अंग्रेजी का, इनके ऊपर ठप्पा लगा हुआ है कि शायद इन्होंने कुछ दीगर और फ्रेंचाइज के लिए काम किया हुआ है। तो ये समझते हैं कि इनसे ज्यादा ना पाकिस्तान में
किसी को भी स्पोर्ट्स का नहीं पता, ना क्रिकेट का पता है। एक तो ये बहुत बड़ी वजह है पाकिस्तान के यहाँ तक लेकर आने की, और दूसरी एक और सबसे बड़ी जो वजह है वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का मीडिया डिपार्टमेंट का ये जो सोशल मीडिया कंटेंट निकालना है, इसने जो बर्बाद किया है पाकिस्तान क्रिकेट को, पाकिस्तान क्रिकेट टीम को, पाकिस्तान क्रिकेट टीम प्लेयर्स को, इसका भी कोई साने आपको नहीं मिलेगा। मतलब कि ये कंटेंट हर थोड़ी देर बाद कंटेंट कंटेंट क्या कर रहे हैं हमारे जो मीडिया मैनेजर साहब हैं, एहसन नागी साहब, जरा इनसे भी कोई सवाल करे, ये कर क्या रहे हैं, जरा हमें भी थोड़ा सा पता चले ना जी। जो बहुत जबरदस्त टीम के साथ काम कर रहे हैं, क्या काम कर रहे हैं भाई आप टीम के साथ? जो आप अभी आपका प्लेयर होता है या जिसको आप लेके जाते हैं, उनको पता ही नहीं होता उन्होंने क्या बोलना है प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर। ठीक है जी, अपना ये मजाक बनवाते हैं, फिर वहां मजाक तो चले बनवाते ही बनवाते हैं, उसके अलावा ये क्रिटिसाइज करने का मौका और ज्यादा देते हैं, और ये उसके अंदर ये शामिल है। और जितने भी सीनियर सहाफी हैं वो भी इनको इनके ऊपर तनकीद कर रहे हैं, और करनी भी चाहिए भाई। आप क्या कर रहे हैं अपने, मतलब कोई नजर तो नहीं, आपका सिर्फ यही काम है, वहां पे आपके साथ वीडियोग्राफर भी मौजूद हैं, वो काम तो ये भी कर सकता है, आपकी क्या जरूरत है फिर? बस ये वो एक कंटेंट का ये जो पिछले 2-3 साल से 3.5 साल से वो चीज चल रहा था, उसका इतना बड़ा रोल है हमारी क्रिकेट के डाउनफॉल में कि शायद ही आप लोग सोच सकते हैं इस चीज की, इसकी वजह से हुआ क्या है हमारे प्लेयर्स के साथ, हमारी टीम के साथ, हमारे फैंस के साथ। ये जो फैन एंगेजमेंट के चक्कर में ये रहे, अब आपकी जब परफॉर्मेंस ही नहीं है, अब आप किस तरीके से डिफाइन करेंगे अपनी हर उस स्टूपिड कंटेंट को जो आप निकाल रहे हैं? कर सकते हैं आप उस चीज को डिफाइन? कोई भी डिफाइन नहीं कर सकता, कोई भी डिफेंड नहीं कर सकता। लेकिन बस वही वाली बात है, जॉय ट्रिप है, चल रहा है, चलता रहेगा। और ये बैठ के जी दूसरों के ऊपर तनकीद करते थे, अब इनके अपने ऊपर तनकीद हो रही है तो बस ठीक है, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, वो अपना उनका चल रहा है सिस्टम, वो चलता रहेगा। जहां तक बाकी के प्लेयर्स हैं, वो बेचारे रिजवान साहब अकेले कितना तक मतलब कर सकते हैं? जिस जिस टाइम उन्होंने वो पाकिस्तान बॉलिंग कर रहा था, उस टाइम उन्होंने बहुत उसामा मीर साहब को समझाने की कोशिश की, लेकिन पाकिस्तान की बदकिस्मती है कि मतलब एक तो ऑस्ट्रेलिया के साथ हम जब भी खेल रहे हैं रिसेंट पास्ट में हमें सिर्फ शिकस्त ही हो रही है। मेरे ख्याल है लास्ट टाइम पाकिस्तान ने 2011 के वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया को शिकस्त दी थी, उसके बाद से पाकिस्तान की टीम मुसलसल ऑस्ट्रेलिया से हार रही है। डेविड वार्नर ने एक और रिकॉर्ड बना दिया जी, चौथी कंसेक्टिव सेंचुरी उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ स्कोर कर दी है। और हमारे जो बल्लेबाज थे, अभी ये बोलेंगे हमारी मैनेजमेंट, हमारे प्लेयर्स के, हमारे पास चांस है, हम क्वालिफाई कर सकते हैं। भाई ऐसे क्वालिफाई करने का क्या फायदा है अगर आप कर भी लेंगे तो? मिकी आर्थर साहब उस टाइम कोच थे, अब इस टाइम वो डायरेक्टर क्रिकेट हैं। जब पाकिस्तान टीम लास्ट टाइम 5वीं पोजीशन पे सिर्फ रन रेट की वजह से बाहर हो गई थी, अब भी कोई आके यहाँ पे डिफेंड करेगा? कोई आके बताएगा? कोई, मेरा नहीं ख्याल कि कोई किसी तरीके से भी आके यहाँ पे जस्टिफाई कर सकता है। कप्तान साहब को पता नहीं होता उन्होंने क्या बोलना है, क्योंकि मीडिया मैनेजर साहब अपनी मस्ती में होते हैं, वो शायद उनको बता नहीं सकते अच्छी तरीके से। तो कप्तान साहब वैसे उन्हें बोलना नहीं आता, तो वो बिल्कुल ही बेचारे जो हैं उनको समझ नहीं लगती कि मैंने बोलना क्या है। वो अपनी कम्युनिकेशन नहीं कर सकते, एक नॉर्मल कम्युनिकेशन नहीं कर सकते। और जब ये नॉर्मल कम्युनिकेशन नहीं हो रही, हम लोग ओवरऑल हार रहे हैं, टीम का बॉडी लैंग्वेज आप लोगों ने देख ही ली है, तो मेरा नहीं ख्याल आगे जाके कोई पाकिस्तान का कोई भी चांस बनता है। अल्लाह करेगा किस तरीके से बन जाए और हम लोग गलत साबित हों, लेकिन ये मेरे तो ये हाथ जुड़े हुए हैं सारे इन सब के आगे कि खुदा का वास्ता है कि कोई थोड़ा सा आप लोग दिलो जान से भी खेल लें और निकल आए इन कंटेंट के चक्करों से और इन स्टैट्स गुरूज के चक्करों से, खुदा के वास्ते।